हेलो माय डियर्स, मैं आपका एस2 सर। आज हम फरारी सीरीज़ में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का वन शॉट पढ़ने जा रहे हैं। जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ना, ये करैक्टरिस्टिक होते हैं सेल्स के। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेल साइकिल की। जो सेल डिवीजन है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल क्या होता है? एक तो होता है डीएनए रेप्लिकेशन और क्या होता है? सेल ग्रोथ भी होता है। जो ये सारी प्रोसेसेस है, कौन कौन सी? सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और कौन सा? सेल ग्रोथ। ये किस में होते हैं? एक सीक्वेंस में होते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, एक करेक्ट डिवीजन हो जाए और क्या हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जो ये प्रोसेस है, कौन कौन सी? सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ। इनको कैसे होना है? एक कोऑर्डिनेटेड वे में। क्यों? ताकि एक करेक्ट डिवीजन हो जाए और क्या हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स। अगर ये सीक्वेंस में नहीं होगा तो ये करेक्ट डिवीजन नहीं हो सकता, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यही जो मैं अभी कह रहा था, बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। अगर हम बात करेंगे सेल ग्रोथ की इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ये क्या होता है? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो डीएनए सिंथेसिस है वो एक ही स्पेसिफिक स्टेज में होता है सेल साइकिल के दौरान, याद रखना। जो डीएनए सिंथेसिस है वो एक ही स्पेसिफिक स्टेज में होती है सेल साइकिल के दौरान। द रेप्लिकेटेड chromosomes are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control. आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल की। अगर आप एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल लोगे, मान लो आपने कौन सी ली? ह्यूमन सेल, याद रखना। ये ग्रो करती है अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स के बाद। जो कौन सी है? ह्यूमन सेल है, ये डिवाइड करती है अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स के बाद। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एक में क्या हो, 24 आवर्स हो। ये वेरी भी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अगर आप एग्जांपल लोगे यीस्ट की, उनका सेल साइकिल कितनी देर तक चलता है? अबाउट 90 मिनट्स। जो ये सेल साइकिल है ये 2 फेजेस में होता है। कितने फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है? 2 फेजेस में, याद रखना। एक तो आता है इंटरफेज, दूसरा क्या आता है? एम फेज है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस फेज। जो ये एम फेज है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस, याद रखना। ये वो फेज होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस होता है। जो एम फेज है ये क्या होता है? ये वो फेज होता है जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस होता है। और जो इंटरफेज है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। 2 एम फेजेस के दरमियान जो फेज आता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल, जो सेल डिवीजन प्रॉपर है ना, वो खाली 1 आवर के लिए रहता है। जो सेल डिवीजन प्रॉपर है वो कितनी देर तक रहता है? 1 आवर तक। मान लो अगर 24 आवर हमारा क्या है, अगर 24 आवर मतलब सेल डिवाइड करता है, क्या करता है, उसमें से खाली जो सेल डिवीजन प्रॉपर है वो कितनी देर तक रहता है? 1 घंटे तक। जो बाकी 90 मोर देन 95%, खाली 95% नहीं है, मोर देन 95%, याद रखना, नीट में क्वेश्चन आ चुका है। मोर देन 95%। वो कौन ये करता है? वो इंटरफेज, उसमें को मतलब वो किस में जाता है? वो इंटरफेज में चला जाता है। खाली जो सेल डिवीजन प्रॉपर है वो कितना कंज्यूम करता है? वो खाली 1 घंटा कंज्यूम करता है। बाकी कौन कंज्यूम करता है? इंटरफेज, याद रखना। जो एम फेज है वो स्टार्ट होता है विद द न्यूक्लियर डिवीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। जो इंटरफेज है, हालांकि इसको हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज कहते हैं, लेकिन ये वो टाइम होता है जिसके दौरान सेल क्या करती हैं? खुद को प्रिपेयर करते हैं किसके लिए? डिवीजन के लिए, याद रखना। बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, याद रखना।
डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। जो इंटरफेस है ये डिवाइड होता है 3 फेजेस में। एक आता है G1 फेज, दूसरा आता है S फेज, तीसरा आता है G2 फेज। G1 फेज को गैप 1 फेज भी बोलते हैं, S फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं, G2 फेज को हम गैप 2 फेज कहते हैं। अब जो G1 फेज है ना, याद रखना ये इंटरवल ये किसके दरमियान आता है, ये आता है एक तो माइटोसिस के दरमियान, दूसरा आता है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के दरमियान। जो G1 फेज है इसमें सेल होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव और क्या करती है, वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है। लेकिन याद रखना इसमें डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता। जो एस या सिंथेसिस फेज है इसमें क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है, रेप्लिकेशन होती है। मान लो देखो, जो डीएनए मान लो डीएनए 2C है, जब इसकी रेप्लिकेशन होगी एस फेज में तो ये कितना बनेगा 4C। लेकिन जो इसका क्रोमोसोम नंबर है ना, क्रोमोसोम नंबर 2N, वो 2N उसके बाद भी रहेगा। मान लो अगर पहले 2N है तो वो आफ्टर एस फेज भी क्या रहेगा, 2N ही रहेगा। लेकिन जो इसका कंटेंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाएगा। अगर पहले 2C था तो वो कितना बनेगा 4C। आगे बढ़ते हैं। देखो एस फेज के दौरान क्या होता है, और जो डीएनए एक तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, दूसरा क्या होता है, दूसरा सेंट्रियोल डुप्लीकेट भी होता है साइटोप्लाज्म में। दो चीज़ें होती है एस फेज में। क्या क्या होता है, एक तो होता है डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा क्या होता है सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है। अब जो G2 फेज है उसमें क्या होता है, एक तो प्रोटीन सिंथेसाइज, ये प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं किसके लिए, इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। दूसरा क्या होता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ सेल्स होते हैं एडल्ट एनिमल्स में जो सेल डिवीजन नहीं करते, जो डिवीजन नहीं करते। अब उसमें कौन आता है, हार्ट सेल आती है। और कुछ है मतलब जो डिवाइड करते हैं एज पर नीड टू रिप्लेस द लास्ट सेल्स। अब देखो कुछ सेल्स जो डिवाइड नहीं करती है ना फर्दर, वो एग्जिट करते हैं G1 फेज को और वो एक स्टेज में चले जाते हैं, इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्यूसेंट स्टेज। याद रखना कुछ सेल्स वो डिवाइड नहीं करते, वो एग्जिट करते हैं G1 फेज को और वो एंटर करते हैं इनएक्टिव स्टेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूसेंट स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती है लेकिन वो प्रोलिफरेट नहीं करती, याद रखना। अब देखो एनिमल्स में क्या होता है, देखो जो माइटोटिक सेल डिवीजन है ना, वो खाली किन में देखा जाता है, डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि खाली इन्हीं में पाया जाए, कुछ एक्सेप्शंस भी है इसके। कौन कौन सा, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो है मेल होनी बीज। याद रखना नीट में क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, और जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, वो दोनों दिखाते हैं, दोनों मतलब वो जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स है वो क्या दिखाते हैं, वो माइटोटिक डिवीजन दिखाते हैं, दोनों दिखाते हैं। कौन कौन, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड सेल्स भी क्या दिखाते हैं, माइटोटिक डिवीजन। अब हम बात करेंगे एम फेज की। ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का, याद रखना। और याद रखना इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। यानी कि इसमें जो पेरेंट में क्रोमोसोम नंबर होगा वही किन में होगा, वही प्रोजेनी सेल्स में भी होगा। जो ये सेल डिवीजन होता है ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, याद रखना। सेल डिवीजन यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस। और कैरियोकाइनेसिस जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड की गई है। एक तो आता है इसमें प्रोफेज, दूसरा आता है मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोफेज की। जो प्रोफेज है ये फर्स्ट स्टेज है किसका, कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। किसके बाद आता है, ये आता है एस और G2 फेज ऑफ इंटरफेज के बाद आता है, कौन, प्रोफेज। अब देखो इन एस एंड G2 फेजेस द न्यू DNA मॉलिक्यूल्स आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। जो प्रोफेज है इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जो देखो जो सेंट्रोसोम है ना, जो डुप्लीकेट हो गया था ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, वो अब क्या करते हैं, वो जाते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। याद रखना वो कहाँ जाते हैं, वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। मान लो ये सेल है, यहाँ पे अगर सेंट्रियोल्स हैं, ये कहाँ की तरफ जाएंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये प्रोफेज है इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। या ये मान लो अगर ये
ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा देखो जो यहाँ पे इनका ये बीच वाला है, ये क्या है, ये सेंट्रोमियर होता है इनका। आगे बढ़ते हैं। Centrosome which had undergone duplication during interphase begins to move towards opposite poles of the cell. Each centrosome radiates out microtubule, जिनको हम क्या बोलते हैं, एस्टोरस बोलते हैं। The two एस्टोरस together with spindle fibers form mitotic apparatus. आगे बढ़ते हैं। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब हम इनको केस में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो ये क्या नहीं दिखाते, ना ही ये गाल्गी कॉम्प्लेक्सेस दिखाते हैं, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाते हैं, ना ही न्यूक्लियोलस और ना ही न्यूक्लियर एनवलप। अब हम बात करेंगे मेटाफेज की। देखो मेटाफेज ये दूसरा फेज होता है किसका, माइटोसिस का। याद रखना इसमें क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। याद रखना इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। याद रखना ये वो स्टेज होता है जहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स मोस्ट इजीली स्टडीड होती है, जहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स बहुत ही आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। याद रखना इम्पॉर्टेंट है। At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere. और जो ये सेंट्रोमियर है इसके ऊपर क्या होता है, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या सर्व करते हैं, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जो स्पिंडल फाइबर्स है ना वो वहीं पे अटैच होते हैं, कहाँ पे, काइनेटोकोर्स पे। और जो मेटाफेज है इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं कैसे, जो भी क्रोमोसोम्स है वो कहाँ पे आते हैं, सेंटर पे। आप अगर यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या आते हैं, जो ये क्रोमोसोम्स है ये कहाँ पे आए, ये सारे सेंटर पे आए। ये जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट, और जो क्रोमोसोम्स है ये कहाँ पे आ गए, सेंटर पे आ गए हैं। याद रखना ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका, मेटाफेज का। याद रखना। अब इसके कुछ फीचर्स हम देखेंगे। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन्ड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एनाफेज की। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज जो क्रोमोसोम्स है वो क्या करते हैं, जो कहाँ पे थे, मेटाफेज प्लेट पे थे, वो डिवाइड करते हैं साइमल्टेनियसली और क्या बनाते हैं, दो डॉटर क्रोमेटिड्स, जिनको हम फिर क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियस, जो कहाँ की तरफ मूव करते हैं, जो मूव करते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके कुछ की इवेंट्स बयान करेंगे। देखो जो सेंट्रोमियर्स है वो सप्रेट करते हैं और जो क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। जो क्रोमेटिड्स है वो कहाँ की तरफ मूव करते हैं, वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे टेलोफेज की। एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट इज टेलोफेज द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स डिकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। वो क्या लूज करते हैं, इंडिविजुअलिटी लूज करते हैं। अब इसके कुछ इवेंट्स देखेंगे। जो क्रोमोसोम्स है वो क्लस्टर करते हैं एट अपोजिट पोल्स एंड देयर आइडेंटिटीज लास्ट एट डिस्क्रीट एलिमेंट्स। जो न्यूक्लियर एनवलप है वो डेवलप होता है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियर। जो न्यूक्लियोलस है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, AR है, वो क्या करते हैं, रिफॉर्म करते हैं। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस की। जो माइटोसिस है accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei karyokinesis, but cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। इनमें खाली कैरियोकाइनेसिस जो ये होती है, इनमें क्या होता है, इनमें साइटोकाइनेसिस भी होती है, यानी कि क्या, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल भी होती है। जब सेल वॉल बनेगा तो दो सेल्स डिफरेंट बन जाएगी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगर आप एनिमल्स में देखेंगे तो इनमें ये डिवीजन कैसे होता है, इनमें ये मेम्ब्रेन कैसे बनता है, मतलब ये दो सेल्स कैसे बनती है, इनमें बनता है। देखो साइटोकाइनेसिस इनमें कैसे होती है, एनिमल्स में इनमें फरो बनता है, अपीयरेंस ऑफ फरो हो जाता है, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो फरो होता है वो ग्रेजुअली फिर डीपन हो जाता है और फिर अल्टीमेटली वो क्या बनाता है, दो डॉटर सेल्स बनाता है। प्लांट्स में कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। वो देखो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मतलब ऐसे नहीं होता है, वहाँ पे फरो नहीं बनता है, वहाँ पे क्या होता है, सेल प्लेट बनता है। क्या बनता है,
सेल प्लेट बनता है वहाँ पे, यार मतलब बी से वहाँ पे स्टार्ट होता है डिवीजन। वहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पे डिवाइड होता है, मतलब जो सेल्स है ना वहाँ पे मतलब डिवाइड होता है बी से होता है, सेंटर में होता है। जो वाल फार्मेशन होती है वो कहाँ से होती है, वो सेंटर से होती है। और जो ग्रो ये सेल्स होती है वो ग्रो करती है टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वाल्स। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगनिस विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रिकर्सर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। दैट रिप्रेजेंट क्या करता है, वो रिप्रेजेंट मिडल लेमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। देखो कुछ ऑर्गेनाइजम्स में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, एक मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन अराइज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनसाइटियम कंडीशन। जब बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे तो उसको हम बोलते हैं सिनसाइटियम कंडीशन। और ये किस में पाया जाता है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। अब देखो यहाँ पे कुछ ये डायग्राम्स देख लो, ये अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, और ये देखो ये किसका है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम मैंने आपको भी नहीं दिखाई, ये देखो ये साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, G2 फेज, एस फेज, G1 फेज, ये G0 फेज। ये याद रखना क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पे आपको बताएंगे कि मतलब कौन सा फेज कहाँ पे है। याद रखना, याद रखने में क्या होगा। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की। जो माइटोसिस है जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, ये यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड होता है डिप्लॉइड सेल्स तक, लेकिन कुछ लवर प्लांट्स और क्या सम स्पेशल इंसेक्ट्स वो क्या दिखाते हैं, वो उसमें हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस दिखाती है। जो माइटोसिस है यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट। याद रखना इनमें क्या होता है, आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू माइटोसिस, याद रखना। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, जो it therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nuclear cytoplasmic ratio। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। क्या, जो ये सेल जो माइटोसिस है ये क्या करता है, ये रेस्टोर करता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, याद रखना। और ये क्या करवाता है, माइटोसिस किस में कंट्रीब्यूट करता है, सेल रिपेयर में भी, याद रखना। जो एपिडर्मिस का अपर लेयर है वहाँ पे भी मतलब नई लेयर बनती है, वो भी कैसे बनती है, थ्रू माइटोसिस। जो लाइनिंग ऑफ द गट है वो भी कैसे बनती है, थ्रू माइटोसिस। और जो ब्लड सेल्स है वो भी कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती है, वो भी कैसे बन जाती है, थ्रू माइटोसिस। जो माइटोटिक डिवीजन है ना, किन में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, जिसमें कौन आता है, एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम। वो भी तो कैसे होता है, थ्रू माइटोसिस होते हैं। कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड करते हैं थ्रू माइटोसिस। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे मियोसिस की। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो गेमेट्स है आर फॉर्मड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स। This special kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells। इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए, अगर 2n पहले था तो वो n बन जाएगा, तो उसका मतलब क्या है, उसको बोलेंगे हम मियासिस हो गई है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है। मियासिस को हम बोलते हैं क्या, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। जो मियासिस है इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो मियासिस 1 होता है, दूसरा क्या होता है, मियासिस 2। दो स्टेजेस होते हैं इसमें, किस में, मियासिस में। एक तो मियासिस 1, दूसरा मियासिस 2, लेकिन एक ही साइकिल होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट परस्पेक्टिव से, नीट परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखो जो मियासिस 1 है इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द एस फेज। जो मियासिस है इसमें क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और क्या होता है, रिकम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। याद रखना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं लेकिन किसके, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के। इंपॉर्टेंट है नीड परस्पेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्मड एट द एंड ऑफ
मियासिस सेकंड। कितने सेल्स बनते हैं? 4 बनते हैं। अब देखो कुछ इवेंट्स होते हैं मियासिस 1 और मियासिस 2 में। प्रोफेज 1, प्रोफेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मेटाफेज 1 के। जो प्रोफेज 1 है ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है जो टिपिकली लॉन्गर होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है जब हम इसको कंपेयर करते हैं प्रोफेज माइटोसिस के साथ। अब इसमें क्या क्या होता है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। एक तो लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैस्टीन में, डिप्लोटीन और डायकिनेसिस में। जो लेप्टोटीन है इसमें क्या होता है? इसमें होता है कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। याद रखना इसमें क्या होता है? कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। और जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में होता है इसमें बंद जो पेयरिंग होती है, क्या होती है? इसमें पेयरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका साइनेप्सिस। याद रखना नीट में आ चुके हैं क्वेश्चन। जो होमोलॉगस, देखो जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स है ना इनको हम क्या बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब देखो इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ना इनके दरमियान क्या बनता है? इनके दरमियान एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स फार्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्सिड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट या टेट्राड। याद रखना बाइवेलेंट या टेट्राड। कहाँ पे बनता है? जाइगोटीन में। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो पैकेटीन है ना ये लॉन्गर होता है पहले फेज से। इंपॉर्टेंट है, पहले 2 फेज से ज़्यादा बड़ा होता है। कौन? पैकेटीन। देखो ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। अब इस स्टेज को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? इसमें बनता है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ये वो साइट्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर मतलब होता है एक का मतलब एक का क्रोमोसोम एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में मतलब एक्सचेंज होना। एक्सचेंज ऑफ क्रोम मतलब ये बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल होना यहाँ पे। मतलब इस क्रोमोसोम, मान लो ये मैंने एक क्रोमोसोम लिया और यहाँ से मैंने दूसरा क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के दरमियान जो क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसी को हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर किन के दरमियान? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इंपॉर्टेंट है नीट पर्सपेक्टिव से। याद रखना याद रखना जो क्रॉसिंग ओवर है ये जो अभी बोल रहा था ये क्या है? ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है किन के दरमियान? बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के दरमियान। याद रखना अगर क्वेश्चन आया नीट में किन के दरमियान? क्रॉसिंग ओवर जो है वो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है किन के दरमियान? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के दरमियान। जो क्रॉसिंग ओवर है ये क्या होती है? ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है और जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेज। जो क्रॉसिंग ओवर है इससे क्या होता है? रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम्स। रिकम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पेस्टीन लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। याद रखना कहाँ पे ये अटैच्ड होते हैं? जो ये मतलब हर जगह ये सेपरेट होते हैं लेकिन एक जगह मतलब एक जगह पे नहीं होता है। कहाँ पे? जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई होती है। याद रखना। अब बात हम करेंगे किसकी? डिप्लोटीन की। ये इसमें क्या होता है? इसमें डिसोलेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन एक जगह ये सेपरेट नहीं होते जिसको हम क्या बोलते हैं? एट द साइड्स ऑफ क्रॉस ओवर। जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? कायाजमेटा। कुछ ओसाइट्स किन की? सम वर्टिब्रेट्स की। उनमें जो डिप्लोटीन है वो लास्ट करता है कितने देर तक? मंथ्स और ईयर्स। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम डायगोनेसिस की। अब जो डायगोनेसिस है ये क्या है? ये फाइनल स्टेज होता है प्रोफेज 1 का। इसमें क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायाजमेटा। याद रखना बाय द एंड ऑफ, ये नीट पर से इंपॉर्टेंट है याद रखना। बाय द एंड ऑफ डायगोनेसिस जो न्यूक्लियोलस है वो क्या होता है? डिसअपियर होता है और जो न्यूक्लियर एनवलप है वो भी ब्रेक डाउन होता है। जो डायगोनेसिस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज। आगे बढ़ते हैं। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट द माइक्रोट्यूबुल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच द काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। आपको मैं यहाँ पे आपको डायग्राम पे बताऊंगा। देखो
यहाँ पे देखो ये क्रोमोसोम्स जो है ना, जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स है वो कहाँ पे आ गए, वो आ गए सेंटर पे आ गए ना, मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए, जो मैं भी आपको उस वहाँ पे ये माइटोसिस में जो मैंने आपको मेटाफेज पढ़ा है वहाँ पे बता रहा था। देखो ये कहाँ पे आ गए, ये आ गए ना सेंटर पे, लेकिन वहाँ पे एक ही मेटाफेजिक प्लेट बन गया था, यहाँ पे कितने बन गए, 2 बन गए। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था, नीट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन डाल सकते हैं। फिर आप बताओगे वहाँ पे टेक्स्ट बुक पे तो लिखा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम पे तो दिए है ना, 2 मेटाफेजिक प्लेट बन गए थे। वहाँ पे तो माइटोसिस में खाली एक ही बनता था, यहाँ पे कितने बन गए थे, 2। समझ आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एनाफेज 1 की। द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन अटैच्ड एट देयर सेंट्रोमियर्स। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वो तो सेपरेट करते हैं, लेकिन जो क्रोमैटिड्स हैं वो जुड़े ही रहते हैं। जो टेलोफेज 1 है, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है वो रिअपेयर होता है, और साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, डायड ऑफ सेल्स। याद रखना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होता, ये इनके दरमियान जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। समझ आया, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो ही होता है ना, फिर उसी के साथ जो ही साइटोकाइनेसिस हुई उसी के साथ ही क्या हुआ, उसी के साथ जल्द ही स्टार्ट हुआ म्योटिक डिवीजन सेकंड। और इनके दरमियान जो फेज़ होते हैं ना, एक फेज़ आता है, एक स्टेज आता है, उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। नीट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन। लेकिन इसकी एक खासियत है, किसकी, इंटरकाइनेसिस की, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। याद रखना इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। अब हम बात करेंगे प्रोफेज 2 की। जो प्रोफेज 2 है, ये किसके टाइप से है, ये मियोसिस सेकंड की टाइप से। कौन, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, मतलब ये इसी में आते हैं। कौन, मियोसिस 2। ये 4 फेज में होता है। कौन, मियोसिस 2। एक तो प्रोफेज 2 में क्या होता है, जो मियोसिस 2 है इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम फुली इलांगेटेड। इन कंट्रास्ट टू मियोसिस 1, जो मियोसिस 2 है ये रिजेंबल करता है नॉर्मल माइटोसिस। इसमें पहले क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड। जो क्रोमोसोम्स है अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। अब हम बात करेंगे मेटाफेज सेकंड की। एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन द इक्वेटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनता है, खाली एक ही क्या बनता है, यहाँ पे एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनता है, लेकिन वहाँ पे कितने बनते थे, 2। याद रखना। And the microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochores of sister chromatids। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एनाफेज 2 की। It begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome, which was holding the sister chromatids together, allowing them to move towards the opposite poles of the cell by shortening of microtubules attached to kinetochores। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे देखो, पहले देखो ये प्रोफेज 2 है, फिर मेटाफेज में देखो ये आ गए ना, कहाँ पे, सेंटर पे। यहाँ पे भी देखो ये सेंटर पे आ गया। अब देखो एनाफेज 2 में यहाँ पे देखो सेपरेट हो गए ना, ये क्रोमैटिड्स आपस में सेपरेट हो गए, और कहाँ की तरफ मूव हो गए, अपोजिट पोल्स की तरफ। फिर देखो टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में जो ये सेल्स बन गई, इनमें क्या बनता है, मतलब न्यूक्लियस अपोजिट पोल्स की तरफ, जो ये क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल की तरफ गए। अब उनको क्या बन गया, न्यूक्लियर एनवलप उनको आ गया, और वो साइटोकाइनेसिस हो गई, यानी कि ये सेल्स डिफरेंट बन गई। तो इससे क्या फिर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, दैट इज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गई इससे। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की। जो मियोसिस है, इट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच conservation of specific chromosome number of each species achieved across generation is sexually reproducing organisms। समझ आया। अब देखो इसे क्या होता है, इस मियोसिस से क्या होता है, एक तो ये इंक्रीज करता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। दूसरा क्या है, वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ, किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए। वेरिएशंस क्यों ज़रूरी है, ताकि जो ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कौन, वेरिएशंस। याद रखना। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ खत्म। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।